हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की डेट में, अब वो चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए ही है। आज की डेट में जो मूल विवाद होता है, जो कारण होता है पति पत्नी में, मोस्टली जो देखा जाता है वो अडल्ट्री का होता है। मतलब पति का जो पत्नी का रिश्ता होता है और किसी के साथ होता है शादी के बाद, और यहाँ पति का भी होता है, दोनों का ही होता है। जो ये विवाद बढ़ता चलता जाता है, आप सोचते हैं आप उसके लिए, अपने पार्टनर के लिए इतने सारी चीज़ें कुछ कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रही है या कर रहा है, आपको साथ में नहीं रख रही, नहीं रहना चाहती है, आप इतना एफर्ट करते, सब कुछ करते हैं, फिर बाद में पता चलता है यार ये कारण तो और ही कुछ था, मैं तो इस पर इतना ट्रस्ट कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, बट इसका तो रिश्ता ही और कहीं था। यही कारण था जो ये साथ में रहना नहीं चाहती, जो वो एलिगेशन पे एलिगेशन लगाई जा रही थी। जो आज की डेट में ना मैट्रिमोनियल केसेस, यही रीज़न है जो मोस्टली जो बढ़ते हैं, मेन अडल्ट्री। और ये क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि जब से ये जो धाराएं थी ना, बंद हो गया, धारा के कारण कि भाई आप लिविंग में रह सकते हैं, इस कारण से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसा एक जजमेंट आया है अभी, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का, जो कि क्लियर कर दिया गया है, अगर आपकी पत्नी का रिश्ता और किसी के साथ है, वो थर्ड पर्सन के साथ, तो उस थर्ड पर्सन पे आप ना केस कर सकते हैं, मुआवजा भी ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। और ये बात लागू होती है पति हो या पत्नी, दोनों ही आपके लिए है, दोनों के लिए है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी जानकारी देखने के लिए। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। होता क्या है, जैसे कि जब से ये धारा हटा दी गई है कि भाई अब आप लिविंग में रह सकते हो, तो मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, अब शादी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता है, कोर्टों में सालों साल केस चलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लिविंग में रह लेते हैं। अब उनको ये लगता है कि भाई कोई अपराध तो है ही नहीं ना, हम जिसके साथ लिविंग में रह रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ, उस पर कोई केस नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मैम हमारे हस्बैंड का अफेयर और किसी के साथ चल रहा है, या मेरी वाइफ का चल रहा है, क्या हम उस अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के साथ केस कर सकते हैं? या वो पुरुष भी पूछते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है और सॉरी उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसके खिलाफ हम कोई अगेंस्ट केस कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए, तो मैंने उनका जवाब अभी तक जो ना ही दिया था। होता क्या, चाहे फैमिली कोर्ट हो, लोअर कोर्ट या ऊपर तक, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन पे केस कर सकते हो, मतलब अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड पे या हस्बैंड की गर्लफ्रेंड पे। बट अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो केस ने वो कानून ख़त्म कर दिया था कि भाई आप लिविंग में रह सकते हो, लिविंग में रहना कोई अपराध नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही हो, आपका घर बर्बाद हो रहा, तो ये बिल्कुल अपराध है। अब इस केस में ही क्या, वो जो दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था, इसका जो लिंक है, अभी जो पूरा जजमेंट है वो आया नहीं है, इसकी वेबसाइट को जो लिंक है, अभी 1-2 दिन की ही बात है जो हाईकोर्ट ने क्लियर किया।